नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बच्चियों से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ये दोनों बच्चियां जशपुर जिले की निवासी हैं, जिन्हें घरेलू काम करवाने के लिए बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने आरोप लगाया कि वे एक पुलिसकर्मी के घर में काम करती थीं, जहां उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। देखिए क्या है पूरा माजरा। यह पूरी घटना लाल खदान क्षेत्र की है, जहां स्थानीय लोगों ने तोरवा पुलिस को सूचना दी कि दो बच्चियां एक मोबाइल दुकान के पास रोती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें काम के लिए जबरन बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने बताया कि वे पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा के घर में काम कर रही थी, जो फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यहाँ रहना और काम करना नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। साथ ही बच्चियों ने बताया कि उनके मुंह बोले रिश्तेदार ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है और उनका मेहनताना भी वही लोग लेते हैं। मेरे को आते के साथ ड्यूटी से मेरे को बहुत डांटते थे, वहाँ झाड़ू पोछा बच्ची को देखना देखभाल करती थी। और जैसे ड्यूटी से आती थी वैसे मेरे को बहुत डराती थी, धमकाती थी, जैसे कि डांटती थी। और मेरी बुआ भेजी है यहाँ काम करने के लिए। और मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो मेरे को बोले कि नहीं आओ, तुम वहीं रहो। बोले क्यों? वो मेरे को चाहती थी कि मैं यहीं काम करूँगी। मेरा सारा पैसा को मेरी बुआ के दे देती थी, पर पढ़ाई करवा रहे थे, पर मेरे को बुआ बोली कि जाओ बिलासपुर में काम करना। बोले 8 महीने में रुकी हूँ। मेरे मामा और मामा लाए हैं यहाँ पर मेरे को। मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और बच्चे लोग को देखते हैं। आप क्यों रो रही हो? क्यों जाना नहीं चाह रहे थे उसके साथ? नहीं जाओगे, पुल मारते हैं। अभी जाओ तो घर जाओ, पुल मारेंगे मेरे को। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे बेटा? कि वहाँ से चलिए इसलिए मारेंगे मेरे को। अच्छा, मारते भी मैं बहुत है, ऐसे थोड़ा सा नहीं जानोगे, कपड़ा तो ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे उधर हो जाते हैं, इसलिए भी मारते हैं। अच्छा, रोज मारते थे? हाँ, रोज और मारते खाने के लिए देते थे कि नहीं? देते थे थोड़ा थोड़ा इसलिए। कितने साल के? दिन में से 2 बार देते थे। किसके यहाँ काम करते थे आप? और लकड़ा, और पुलिस में कौन है? उसमें और लकड़ा है। हमको फ़ोन आया यहाँ से कि भैया बाहर की कुछ लड़कियाँ हैं जो आके यहाँ बैठी हुई है बेचारी, और कुछ बस का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पर आए तो उनसे बातचीत किए तो पता चला कि वो किसी मुँह बोले कोई मामा है उनके यहाँ काम कराने के उनको लेकर के आए थे, और उनको नाबालिग बच्चियों से काम कराते थे, और किसी न किसी कारणवश उनको हमेशा टॉर्चर करके उसके साथ मारपीट किया जाता था। ऐसा बच्ची ने बताया है रो रो कर। और उसके पश्चात हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से बातचीत किया, उनको फ़ोन लगाया तो संपूर्ण जानकारी दी। तो वहाँ से फिर स्टाफ आए हैं, उनको ले करके अभी गए हैं साथ में। हमारा ये कहना है कि ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इस तरह की जो नाबालिग बच्चियों से जो काम कराने का जो मुहिम चल रहा है, कि ये सारी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। और इस पर मैं निवेदन करता हूँ समस्त स्टाफ से कि ऐसे जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो छोटी छोटी बच्चियों को ला करके जो काम कराते हैं, जो मानव तस्करी का जो काम भी करते होंगे, इन पर रोक लगे और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि बच्चियों को उनके परिजनों की सहमति से पढ़ाई के लिए यहाँ लाया गया था। बच्चे से पूछे भैया, ये तो झूठ है, मेरे सामने कभी मारपीट नहीं हुआ है, ना मैं किया हूँ। मतलब बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ भैया, अब कैसे क्या कह रही है। आप क्या करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ। और जहाँ ये काम कर रही थी वो कहाँ काम कर रही थी? भैया वो मेरे पास में ही थी, और वो इनके पापा जो है बोले कि ले जाइए, का आप सीखेंगी और ओपन जो परीक्षा आएगा तो उसमें बिठा लेंगे, ऐसे करके। आपको पता है गैर कानूनन काम है बच्चों से काम कराना? सर जी, ओपन परीक्षा नाबालिग बच्चों से काम कराना, ओपन परीक्षा ऐसे करके मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। आप के पास में जाना चाहती हैं, ले जाइए बोले। तो ओपन परीक्षा कहाँ? वहाँ तो ओपन काम करवा रहे थे, वो मारपीट कर रहे थे। हैं? ये तो मैं नहीं देखा हूँ। और जब आप बोल रहे हो ओपन परीक्षा कराने की बात है, तो फिर सैलरी क्यों दे रहे थे उनके बुआ और उनके पिताजी को? हम सैलरी कहाँ दिए हैं? वो बता रही है बच्ची। ये मुझे नहीं मालूम है भैया, वो किस आधार पे कह रही हैं। कौन से थाने में पदस्थ हैं आप? मैं पुलिस लाइन में हूँ। इस मामले में पुलिस ने दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में भेज दिया है
और उनके असली परिजनों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। साथ ही पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की लचर सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों में है। शनिवार रात तारबहार पुलिस ने 2 युवकों को स्टेशन परिसर से खतरनाक बटनदार फोल्डिंग चाकुओं की खेप के साथ धर दबोचा, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। युवक सुमित चौरसिया निवासी गौरेला प्लेटफॉर्म नंबर 7 से बाहर निकल रहा था, जिसकी संदिग्ध हरकतों पर एसीसीओ टीम की नजर पड़ी और तलाशी में उसके बैग से 2 8 इंच से ज्यादा लंबे बटनदार चाकू मिले। वहीं दूसरा युवक निखिल साहू निवासी सरकंडा प्लेटफॉर्म की ओर से आता दिखा, जिसकी तलाशी में 8 फोल्डिंग धारदार चाकू मिले। दोनों ने खुद को बाबा धाम यात्रा से लौटना बताया। उनके पास चाकू का न बिल था, न खरीद प्रमाण और न ही लाइसेंस। कल सूचना मिला, एसएससी टीम को सूचना मिला और एसएससी टीम और पुलिस तारबहार पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तो रात में वाहन चेकिंग का ड्यूटी भी लगा था, सरप्राइज चेकिंग भी था। उसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास में सर्विस प्रोवाइडर के पास में वाहन चेकिंग करते समय में एक मुखबिर सूचना मिला कि 2 लड़के संदिग्ध लड़के थैला और बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर बाहर निकल रहे हैं पीछे से छूटते हुए। वहाँ पर चेकिंग किया गया, जहाँ पर ये 2 लड़के मिला, जिसके नाम पूछने पर दोनों लड़के के पास में एक छोटा छोटा चाकू मिला, एक के पास 8 नाग, एक के पास 2 नग चाकू मिला। पूछने पर बताया कि हम बोलबम गए थे, वहाँ से खरीद के ला रहे हैं अवैध रूप से, और पता चला बाहर में पुलिस चेकिंग हो रहा है, तो हम लोग बचने के लिए पीछे रास्ते से बच के निकल रहे थे तो पकड़ा गए। पुलिस ने दोनों पर आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है और जांच में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए और मकसद क्या था। सबसे गंभीर बात ये कि दोनों युवक ट्रेन में हथियार लेकर चढ़े उतरे और स्टेशन से बिना किसी स्कैनिंग बाहर निकल गए, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ना कोई बैग स्कैनर, न जांच गेट, न आरपीएफ जीआरपी की नियमित गश्त। स्टेशन का पुनर्विकास तो कागजों में दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजाम शून्य है। पुलिस ने समय रहते काम किया, पर अगर रेलवे ने जल्द सुधार नहीं किए तो भविष्य में बड़ी घटना टलना मुश्किल होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। यहां क्वार्टर नंबर C13 में रहने वाली स्वामी आत्मानंद स्कूल की शिक्षिका अरुंधति साहू और उसका बेटा साकेत साहू पर गरीब और निर्धन हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच देने और बहलाने फुसलाने का आरोप लगा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों से ये लोग अपने घर में धार्मिक सभा कर हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रिपोर्टकर्ता सूरज ताम्रकार ने बताया कि जनवरी 2022 में एक्सीडेंट के बाद शिक्षिका ने ईसाई धर्म अपनाने का सुझाव देकर धमकाया था कि हिंदू धर्म में रहोगे तो यूं ही एक्सीडेंट होते रहेंगे। आरोप है कि 20 जुलाई 2025 को भी शिक्षिका और उसका बेटा करीब 20-22 लोगों को बुलाकर अपने घर में धर्मांतरण कराते मिली। मोहल्ले के अन्य लोग भी इस गतिविधि से परेशान हैं और उन्होंने सामूहिक आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मना करने पर उन्हें प्रेत बाधा व अन्य दुष्प्रभावों से भी डराया धमकाया जाता है। पुलिस ने धारा 299 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हम लोग पहुंचे तो इन लोगों को हमें देख के थोड़ी मजबूती लगी कि सनातनी भाई लोग आए हैं, तो ये लोग अपनी व्यथा बताएं, जो देख के हम लोग भी बहुत दुखी हुए। ये लोग जो महिला है अरुंधति साहू, ये आत्मानंद स्कूल में चूंकि शिक्षिका हैं और वहां से आत्मानंद स्कूल से बच्ची को और बच्चों को लेके आती हैं अपने घर और उनको खाना पिलाना खिलाना वहीं रखती हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराती हैं। जो हिंदू बच्चे हैं, जो सनातनी बच्चे हैं, जो कि कितने पेरेंट्सों को ये पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो हमारा शासन प्रशासन से ये कड़ा शब्दों में शिकायत है कि तत्काल इन पे कार्रवाई की जाए और इनको शिक्षिका के पद से हटाया जाए। हम लोग 4-5 साल से परेशान है, जब से वो आई है तब से। वो घर शिफ्ट की है और सब आने लगे। हम लोग बोले भी ये तो गलत लोग घर ले लिए हैं सामने में। जस्ट मेरा किचन से लोग दिखते हैं और रात में किसी हम लोग का हिंदू का त्योहार रहता है तब उसके यहाँ ज्यादा भीड़ चिल्लाते हैं। बाल खुला कर करके खिड़की के पास यंग लड़की लोग चिल्लाते हैं और मैं डरती भी हूँ। मैं बोली भी इनको, जब मेरे मिस्टर का रिटायर नहीं हुआ थे, चिरमिरी में थे, मैं बोली मेरे को डर लगता है किचन में।
बच्चे लोग इधर उधर चले जाते हैं। मैं अकेली हूँ, अभी मेरे बेटा लोग को शादी नहीं की हूँ। बहुत डर लगता है चिल्लाते हैं तो। हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी एवं अनुयायी लोग जो है एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किए कि गीतांजलि सिटी फेज 2 के गली नंबर 7 में एक अरुंधति साहू नाम की महिला जो है अपनी बिना अनुमति के अपने घर में जो है धार्मिक आयोजन की थी, जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना जाकर तस्दीक की गई। उनके यहाँ जो धार्मिक प्रार्थनाएं चल रही थी क्रिश्चियन समाज का, मसीह समाज का, जिसके संबंध में पूछताछ अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हजारों छात्र व्यायाम शिक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सहायक शिक्षकों को ही प्रशिक्षण देकर व्यायाम शिक्षक बना रही है। पदोन्नति के जरिए भी व्यापम शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में व्यायाम शिक्षक बनने की राह देख रहे छात्रों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ के सदस्यों का कहना है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी निजी और सरकारी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी शासकीय स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, बल्कि जो सहायक शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित कर या फिर प्रमोशन देकर इन पदों पर भर्ती की जा रही है। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती होती है, उसी तरह व्यायाम शिक्षकों की भी भर्ती की जाए। बड़ी विडंबना है छत्तीसगढ़ में कि व्यायाम शिक्षक के अभ्यर्थी होते हुए भी हमें आगामी शिक्षक भर्ती या फिर जितने भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास होगा, ओलंपियन से अभी जैसे ओलंपियन से अभी मिलकर आए हैं अभिनव बिंद्रा जी से, है ना, लेकिन वह यह भूल जा रहे हैं कि जब तक यह काम जो है ग्रासरूट लेवल पर नहीं होगा, है ना, प्राइमरी सेक्शन से व्यायाम शिक्षक नहीं भरे जाएंगे तब तक यह संभव नहीं है। आप कितने भी एकेडमी बना लीजिए, आप कितने भी ओलंपियन से मिल लीजिए, कितने भी आप ग्राउंड दे दीजिए सर, लेकिन जब तक आप प्रशिक्षक नहीं देंगे, प्राइमरी लेवल पर प्रशिक्षक नहीं देंगे, व्यायाम शिक्षक नहीं देंगे, खेल का विकास संभव ही नहीं हो पाएगा सर छत्तीसगढ़ में। न्यायधानी बिलासपुर में रविवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक गंभीर सड़क हादसे में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी DEO रजनीश तिवारी घायल हो गए। हादसे में उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कार में सवार उनकी पत्नी सुरक्षित बच गई। दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक के पास उस समय हुई जब रजनीश तिवारी स्वयं अपनी कार चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी कार अचानक एक एक्सीवेटर वाहन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर सिविल लाइन थाने की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। पुलिस के अनुसार DEO की हालत स्थिर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे की निगरानी में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई या तकनीकी कारणों से। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अचानक राज्यपाल रमेन डेका दौरे पर पहुंचे। विश्वविद्यालय में राज्यपाल के स्वागत में खड़े अधिकारियों से मिले बिना ही वे सीधे उपस्थित छात्र छात्राओं से मिलने चले गए, जिसमें वहां छात्र छात्राओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में की गई गड़बड़ियों, पढ़ाई की दयनीय स्थिति, कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी के मनमाने रवैये, वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग, खराब निर्माण कार्य होने की बात कही गई। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के दिखावे का कार्य करने और तानाशाही रवैये की शिकायत कर दी। रमेन डेका ने कार्रवाई करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। समीक्षा बैठक के दौरान कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी एवं प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र दुबे को लंबी शिकायतें होने पर फटकार लगती रही। कुल सचिव कक्ष को इतना आलीशान बनाने, संसाधनों के दुरुपयोग करने और कुलपति द्वारा फोटोबाजी करने को लेकर भी डांट लगाई गई। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।